वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। ईरान अमरीका मफाहमत पाकिस्तान को आलमी अमन का अलंबरदार बनाकर पेश किया। मोहसिन नकवी का कहना था, अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। दोनों वज़रा का जाली स्टूडेंट वीज़ों के मसले के हल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। इंसदादी दहशतगर्दी और पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से राबता। अमरीका ईरान मुआहदे में पेशरफ्त और MOU पर तबादला ख्याल। R4 वज़राए ख़ारजा इजलास की तैयारियों का जायजा। राबते जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और मिस्र की क़यादत का अहम इलाक़ाई उमूर पर करीबी राबता बरकरार रखने का फैसला। सिंध काबीना ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया है। गुर्बत के खात्मे के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। सिंध के तरक्याती बजट में नई स्कीम शामिल न करने का फैसला। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले तरक्याती बजट में 300 अरब रुपए की कमी की जाएगी। तरक्याती बजट 720 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। MQM का बजट तकरीर के दौरान एहतजाज का फैसला। ज़राए MQM का कहना है, बजट तैयारी में अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया। बलोचिस्तान का टैक्स फ्री सरप्लस बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में वफाकी तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। G7 ममालिक ने अमरीका ईरान मुआहदे की हिमायत कर दी। फ्रांस में होने वाले इजलास का एलामिया जारी। तमाम ममालिक मुआहदे पर अमल दरामद कराने में ताउन के लिए तैयार। कहा, सबको आबनाए हुर्मुज़ से बगैर किसी पाबंदी या टोल के गुजरने का हक होना चाहिए। एलामिया में इस अज़म का यादा किया गया कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। लबनान में फौरी और मजबूत जंगबंदी की हिमायत। एलामिया में कहा, गजा में इमदाद की तरसील और तामीर नौ की कोशिशों को तेज़ किया जाए। मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ फौरी रोकी जाएं। अमरीका ईरान मुआहिदा 14 निकात पर मुश्तमिल है। ब्लूमबर्ग का दावा। अमरीकी मीडिया ने MOU फ्रेमवर्क की तफसीलात शेयर कर दी। बताया, 60 दिन में हतमी मुआहिदे तक पहुंचने का हदफ मुकर्रर। दोनों ममालिक ने पाबंदियों और जौहरी उमूर पर इब्तिदाई इत्तेफाक किया है। लेबनान समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल जंगबंदी होगी। फरीकैन एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। 30 दिन के अंदर बहरी नाकाबंदी का मुकम्मल खात्मा। खलीज फारस और बहराए ओमान में मुकम्मल तिजारती सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी फौज की तादाद में इजाफा नहीं किया जाएगा। 30 दिन में अमरीकी फौज का इनकलाब तयशुदा फ्रेमवर्क के मुताबिक होगा। अमरीका ने ईरान से पाबंदियां उठाने का वादा किया। मुंजमद असासों की बहाली और तेल की बरामदात की मुकम्मल इजाजत मरहला वार होगी। तिजारत और तवानाई के तमाम रूट्स मरहला वार और मुकम्मल तौर पर बहाल किए जाएंगे। हतमी मुआहिदा सलामती कौंसिल की लाजमी करारदाद के जरिए मंजूर किया जाएगा। It is a regional peace deal. It's going to include the Gulf, it's going to include Israel, it's going to include Lebanon. The idea is this is a true regional peace deal. The President of the United States never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader of Iran. یہ ایک حقیقی علاقائی امن معاہدہ ہے جو تقریباً 1.5 صفحے پر مشتمل ہے۔ معاہدے کی تفصیلات مزید بات چیت کے دوران طے کی جائیں گی۔ امریکی نائب صدر JD وینس کہتے ہیں، امریکہ ایران معاہدے میں لبنان بھی شامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کا مقصد رضا پہلوی کو ایران کا نیا لیڈر بنانا ہے۔ ہم صرف ان کا جوہری پروگرام ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایران معاہدے پر عمل کرے گا تو اسے معاشی فوائد ملیں گے۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی دستاویز اسرائیل کو دکھانے سے انکار کر دیا۔ ABC نیوز کے مطابق اسرائیل نے امریکہ سے ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی دستاویز دکھانے کی درخواست کی تھی۔ امریکی حکام نے اسرائیل کو مفاہمت سے متعلق مکمل بریفنگ دی۔ دستاویز تک رسائی نہیں دی گئی۔
अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान से मुतालिक अमरीकी मुआहदे पर इसराइल को आगाह रखा गया, लेकिन मतन शेयर नहीं किया गया। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी कहते हैं ईरान और अमरीका के दरमियान होने वाली मफाहमती याददाश्त देखी है। MOU फरीकैन के लिए मुनासिब है। ये याददाश्त गेम चेंजर साबित हो सकती है। MOU में 60 रोज के लिए जंगबंदी शामिल है। ईरान अमेरिका तारीखी अमन मुआहदे का मकाम तब्दील। जुमे को तकरीब जिनेवा के बजाय वर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट में होगी। स्विस हुकाम ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। स्विस वज़ारत ख़ारजा ने बताया अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के साथ राबते में है। तकरीब का मकाम सालिसों और फरीकैन की तजवीज़ पर मुंतखब किया गया। वर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट कतरी रियासत की मलकियत है। तारीखी अमन मुआहदे की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर वज़रा भी साथ होंगे। वर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट की एक्सक्लूसिव फुटेज ARY न्यूज़ पर। इसराइल ने अमेरिका ईरान मुआहदे और जंगबंदी की धज्जियां उड़ा दी। जनूबी लेबनान पर बम बरसा दिए। इसराइली जंगी तैयारों ने जनूबी लेबनान के जिला नेफ्तिया में बमबारी की। कई मकामात को निशाना बनाया। 4 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। ईरानी टीवी के सहाफ़ी हादी हतीद भी इसराइली हमलों की जद में आए और जख्मी हुए। सेऊनी फौज ने मफदोन में 3 ड्रोन दागे। तोपखाने से भी कार्रवाई की। 2 मार्च से जारी हमलों में शहदा की तादाद 3826 हो गई। सैकड़ों बच्चे और खवातीन शामिल। 10 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। इसराइल जनूबी लेबनान पर हमलों से बाज ना आया तो फैसला कुन जवाब देंगे। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान ने कहा 2 रोज के दौरान इसराइली अफवाज ने जनूबी लेबनान में जंग बंदी की 84 बार खिलाफ वर्जी की। एक तरफा कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसराइल ने जारहियत ना रोकी तो ईरानी अफवाज मुनासिब और सख्त जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बागर गालिबाफ कहते हैं जंग का खात्मा लेबनान समेत तमाम महाजों पर होना चाहिए। इसराइली फौज को लेबनान के जेर कब्जा इलाकों से निकल जाना चाहिए ताकि मुतासरा शहरी इज्जत और वकार के साथ अपने घरों को वापस लौट सके। Recognizing the important role of Pakistan, बहुत shukriya to them, and shukran also to Qatar for their able support in getting to where we are. This is a framework agreement that we have at the moment, and I absolutely echo what he said. Shukran to Pakistan. बरतानवी पार्लियामेंट में पाकिस्तान और वजीर आजम शहबाज शरीफ के किरदार की तारीफ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बहस। लॉर्ड तारिक अहमद ऑफ विंबलडन ने कहा पाकिस्तान और कतर का बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी मौसर मुआवनत से हम इस मकाम तक पहुंचे। बैरोन्स चैंपियन ऑफ डार्लिंगटन ने कहा जंगबंदी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया, तारीफ और तहसीन के मुस्तहिक हैं। लॉर्ड माइकल बाबर ऑफ चिटलहैम्पटन ने कहा बरतानवी हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंसानियत के लिए जंग बगैर लड़े जीत ली। फरीकैन के साथ मुशावरत से फील्ड मार्शल ने खित्ते को बड़ी जंग से बचाया। सीनियर सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया नुमाइंदों के साथ अहम गुफ्तगू। कहा मुस्लिम मुल्कों ने फील्ड मार्शल की दानिशमंदाना रहनुमाई के साथ खित्ते में जंग रुकवाने में किरदार अदा किया। जंग पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती थी। मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते थे। ये ऐसी जंग थी जिसमें फील्ड मार्शल ने खुलूस नीयत और गैर मामूली हिकमत अमली से काम लिया। हम की कोशिशें सबोताज करने के लिए कुछ अनासिर और मुखालिफिन सरगर्म हैं। जी 2 आदमी इसको क्वालिफाई करते हैं, एक ट्रंप और एक फील्ड मार्शल साहब। इसमें 2 राय होनी नहीं चाहिए और जिसका जो क्रेडिट है उसको देना चाहिए। ईरान अमेरिका मुआहदे का क्रेडिट अमेरिकी सदर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। अमन का नोबेल इनाम सदर ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मिलना चाहिए। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं लोग वजीर आजम बनना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैंने वजीर आजम की तब्दीली से मुतालिक कोई बात नहीं की। किसी से कोई जाती झगड़ा नहीं। 28वीं तरमीम कब्र में नहीं गई, सिर्फ थोड़ी ताखीर हुई है।
शहबाज शरीफ साहब का विजन ये था, टैक्स देने वाले पे टैक्स ना देने वाले का बोझ नहीं डाल सकते। तो उन्होंने 2-3 काम किए। उन्होंने कहा कि ये सियासी सिफारिश से पाक होगा पूरा एफबीआई। 60 अरब रुपया सिर्फ टैक्स कलेक्ट किया गया है शुगर मिलों से। मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट दिया। टैक्स ना देने वालों का बोझ टैक्स देने वालों पर नहीं डाला गया। बाज़ अनासर बजट के खदोखाल जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ कहते हैं हुकूमत की कोशिशों से मुल्क में आज मौशी इस्तेहकाम है। 2 साल में मुश्किल फैसले किए, अब रिलीफ देने की पोजीशन में है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी ने कहा कि तनख्वाहदार, सनतकार और एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ का बजट है। जो अपना घर बनाने का ख्वाब देखता है, ये उसका बजट है। इस बजट में तमाम तकाजे पूरे किए गए हैं। Pakistani's Prime Minister paid a very important official visit to China. 2 leaders have made a further commitment to strengthen our bilateral friendship, cooperation, and the commitments to continue strategic communication. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन बहुत अहम था। दौरे में दोनों तरफ से दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म ज़ाहिर किया गया। चीनी कौंसल जनरल का ABI न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा दोनों मुल्कों ने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और CPEC-2 को आगे बढ़ाने का आज़म ज़ाहिर किया। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म को दोहराया। पाकिस्तान का मई 2026 में करंट अकाउंट 45 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। स्टेट बैंक ने दादोशुमार जारी कर दिए। बताया अप्रैल 2026 में करंट अकाउंट खसारा 26 करोड़ 60 लाख डॉलर। मई 2025 में करंट अकाउंट खसारा 4 करोड़ 40 लाख डॉलर था। रबा माली साल के 11 माह में करंट अकाउंट 25 करोड़ 50 लाख डॉलर सरप्लस हो गया। गुज़िश्ता माली साल के 11 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 61 करोड़ 80 लाख डॉलर सरप्लस था। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $78.74। अमरीकी वेस्ट टेक्सास तेल की कीमत $75.69 फी बैरल पर आ गई। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के बाद बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 37% तक कमी आ चुकी है। 28 फरवरी को जंग शुरू होने से कबल पाकिस्तान में पेट्रोल $258.17, डीजल $275.70 फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। 27 फरवरी को ब्रेंट खाम तेल की कीमत $72, WTI की कीमत $67 फी बैरल पर थी। अल्लाह करे जी अब ये MOU इंशाल्लाह साइन हो तो इसका इम्पैक्ट जो है इन्फ्लेशन पे भी आएगा। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन हिट, तो नॉर्मलसी आते आते कुछ वक्त लगेगा। सप्लाई चेन्स हैव बीन डिसरप्टेड, तो इसका थोड़ा सा लिंगरिंग इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन मैं इसको बहुत पॉजिटिव देखता हूँ फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर जी। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इसी तरह कम होती रहीं तो पुरानी कीमतों पर आ जाएंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर पेट्रोलियम यकसू हैं, जैसे कीमतें कम होंगी आवाम को फ़ायदा पहुँचाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा खित्ते में कशीदगी के दौरान मुल्क में सूरत हाल कंट्रोल में रही। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। खित्ते की सूरत हाल में जितनी जल्दी बेहतरी आएगी, महंगाई नीचे आना शुरू हो जाएगी। GDP का 60% लाइव स्टॉक और डेयरी प्रोडक्ट से वाबस्ता है। दहाइयों से किसानों की ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए हुकूमतों ने काम नहीं किया। सिंध और बलूचिस्तान का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध के तरक्याती बजट में नई स्कीम शामिल न करने का फैसला। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में तरक्याती बजट में 300 अरब रुपए की कमी की जाएगी। तरक्याती बजट 720 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। MKM का बजट तकरीर के दौरान एहतजाज का फैसला। ज़राए MKM का कहना है बजट तैयारी में अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया। महकमा खजाना के मुताबिक बलूचिस्तान का बजट सरप्लस और टैक्स फ्री होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। I
آئین کے آرٹیکل 125 کے تحت اگر 30 جون تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی اور ان کی ہدایات نہیں آتی تو میری اطلاع یہی ہے کہ اس وقت یہی فیصلہ ہے کہ صرف 3 ماہ کا بجٹ پیش ہو. 30 جون تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہوئی تو خیبر پختونخوا حکومت صرف 3 ماہ کا بجٹ پاس کرے گی. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے بات ہو گئی ہے. آئین کا آرٹیکل 125 اجازت دیتا ہے آپ 3 ماہ کا بجٹ پیش کر سکتے ہیں. بانی سے ملاقات تک حتمی بجٹ پیش نہیں ہوگا. بانی کو مشاورت میں شامل کرنا ضروری ہے. گلگت بلتستان میں کامیاب 4 آزاد ارکان کے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت. گھانچے سے منتخب ارکان محمد انور، ڈاکٹر اسد شفیق، حلقہ 1 دیامر سے کامیاب دلپذیر خان اور غزہ سے منتخب امان علی عامر استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے. چاروں ارکان نے پارٹی کے صدر علیم خان سے ملاقات کی. گلگت بلتستان میں حکومت سازی کی تیاری. پیپلز پارٹی جی بی کے صدر امجد حسین، ایڈوکیٹ کی لیگی صدر حفیظ الرحمان سے ملاقات. عوام کی بہتری کے لیے مشترکہ فیصلوں سے آگے بڑھنے پر اتفاق. فیفا ورلڈ کپ میں جادوگر فٹ بالر لائنل میسی کا جادو چل گیا. میسی نے ہیٹ ٹرک کر کے تاریخ رقم کر دی. دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے الجزائر کو 3-0 سے شکست دی. ناروے نے عراق کے خلاف 4-1 سے فتح سمیٹی. فرانس نے سینیگال کو 3-1 سے ہرایا. اسٹار فٹ بالر ایمباپے نے 2 گول سکور کیے. چوتھے میچ میں آسٹریا نے اردن کو 3-1 سے ہرا دیا. ویمنز T20 ورلڈ کپ میں آج 3 میچز کھیلے جائیں گے. پاکستانی ٹیم ایونٹ میں اپنا دوسرا میچ جنوبی افریقہ کے خلاف رات 10:30 بجے کھیلے گی. پاکستان کو پہلے میچ میں بھارت سے شکست ہوئی تھی. آسٹریلیا کا بنگلہ دیش جبکہ بھارت کا نیدرلینڈ سے میچ شیڈیولڈ ہے. اور معروف صداکار اداکار طویل عرصے تک کوئی شو ہوسٹ کرنے والے ہر دل عزیز میزبان طارق عزیز کو مداحوں سے بچھڑے 6 برس بیت گئے. طارق عزیز کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا.